ये कब कहाँ जाएगा भाई? नीचे आएगा और कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा और एक पुली कैसे घूम जाएगी। पुली को अपना स्लाइड कर रहा है छोड़ देना। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ पे क्या होगा, M1 को कौन से फोर्स में बताइए आप? M1 जीवन भी है वेट M1 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और ठीक, यहाँ पे कौन से फोर्स होंगे? M2G एंड T। टेंशन बैलेंस सबको पता ना, ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। अगर टेंशन कहीं भी है तो हमेशा बॉडी को क्या करेगी? पुल करेगी, और नॉर्मल एक्शन हमेशा क्या करेगी? पुश करेगी। ठीक है, ये नीचे जा रहा होगा तो ये कहाँ होगा? है ना, आप सबने पर रखा है कि जब भी अपने कोई इक्वेशन लिखनी होती है तो क्या करते हैं? सारे फोर्सेस को ऐड करके एम ए इक्वल कर देते हैं। ये जो होता है, तो अब ये बोलो, अगर सिस्टम नीचे जा रहा है कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? M1 ज्यादा होना है। किससे? मैं इसको नीचे ले जा रहा हूं क्योंकि M1 की वैल्यू कुछ क्या है? इक्वेशन लिखते समय क्या करते हो आप लोगों का? क्या भाई, जब भी आप कभी इक्वेशन लिखते हैं तो क्या करते हैं आप लोग? नेट फोर्स को किसके इक्वल करते हैं आप? M इक्वल करते हैं। ठीक है, ये M1G और 80 तो नेट फोर्स कितना होता है यार? इस वर्ड में M1 है। ठीक है, यार तो आवाज आ रही होगी ना? माइग्रेट वीडियो मत करो भाई, आवाज आ रही है तुमको? तो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं? ठीक है, M1G माइनस T इज M1A, इसकी इक्वेशन हो गई। ये ब्लॉक कहां जाएगा? ये ऊपर जाएगा, तो इस पे कौन सा फोर्सेस है? T एंड M2G, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? T माइनस M2G इज M2। ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, अभी तक मैंने इतना बताया। ठीक है, अभी मैं निकाला गया, अभी मैं इसका ए फाइंड करना है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को आप एक प्लेस पे लिखेंगे ऊपर नीचे। M1G माइनस T इज M1A एंड T माइनस M2G इज M2। दोनों को ऐड करो आप, दोनों को ऐड मारेंगे तो क्या होता है? अरे माइनस T प्लस T है, सॉल्व होके ए की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई। और इसका अगला पार्ट है फाइंड टेंशन एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, इसके अगले पार्ट में हमें टेंशन फाइंड करनी है, टेंशन एंड स्ट्रेंथ। फाइंड टेंशन एंड स्ट्रेंथ। अब क्या करें बताइए आप? जो ए की वैल्यू आई ना, किसी में या तो आप इस पर पुट करें या इस पर पुट करें, एंड यू विल फाइंड टी। भाई कौन बच्चा मुझे सॉल्व करके बताएगा व्हाट इज टेंशन? भाई ये रिजल्ट याद है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। जो ए का एक्सेशन की वैल्यू आ रही है पुली ब्लॉक सिस्टम में, दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये हमें याद रखना है, M1 माइनस M2 माइनस। ठीक है, चलो इस एक को यहां पुट कर दो किसी एक में, और बताओ टी की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, तो जब ए की वैल्यू को किसी के इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना, वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। M1G माइनस T इज M1A, M1G माइनस T इज M1, और ए की वैल्यू कितनी है? M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू G। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, टी को इधर ले आते हैं। तो मैंने यहां तक लिख दिया, इसका मैं टैग फिर लिखूंगा, T इज M1G माइनस M1 आप सॉल्व करिए, और सॉल्व करके आपको पता चलेगा M1G ब्रैकेट 2M2 अपॉन M1 प्लस 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस। ये टेंशन की वैल्यू रहेगी। ये रिजल्ट ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ए की वैल्यू टी की वैल्यू।
ये सभी का आ गया टेंशन, है ना? लिखेंगे कुछ नहीं। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग ज्वाइनिंग पुली एंड ग्रूव। कौन सी लिख रहे हो? ये वाली जो स्ट्रिंग, ये इसमें भी टेंशन फाइंड करनी है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग ज्वाइनिंग पुली विद द सपोर्ट, जो सपोर्ट है इसमें भी टेंशन फाइंड करनी है। एक काम करो आप, ये मैं करवाता हूं आपको, ये एक ही वैल्यू आ गई। चलिए पुली का एफडी बनाइए आपको सारे बच्चे, जब पुली का एफडी बना के बताएं पुली में कौन कौन से फोर्स बनाएंगे? क्यों भाई, पुली में कौन कौन से फोर्स बनाएंगे बताओ? आई डोंट नो सर, जो ब्लॉक्स पाएंगे नीचे की तरफ टेंशन यार, और एक ऊपर ये स्ट्रिंग लगेगा और स्ट्रिंग से क्या लगा होगा? ब्लॉक। तो वो रस्सी इसको क्या करेगी? अरे नीचे पुल करेगी ना। तो एक टेंशन यहां पे ऐसे आएगी और एक टेंशन यहां पे ऐसे आएगी। क्लियर? ऐसे थोड़ा नहीं, जो दोनों रस्से उसको क्या कर रही होगी? पुली को पुल कर रही होगी ना। दोनों स्ट्रिंग्स पुली को नीचे पुल कर रही होगी और ऊपर की स्ट्रिंग क्या कर रही होगी? ऊपर की स्ट्रिंग क्या है? ठीक है, और पुली क्या है? आपने जगह पर रुकी हुई है। ठीक है, ठीक है। पुली कैसे होती है? मास कैसे होती है? क्या होगा बताइए? टी डैश इज इक्वल टू क्या? सर T1 T2 अलग नहीं होना चाहिए। हाँ, वो मास तो अलग है ना दोनों। किसका? ब्लॉक्स हैं, मास तो अलग है, T1 T2 अलग होना चाहिए। यार पूरी स्ट्रिंग में जो टेंशन होती है वो सेम रहती है। जब फ्यू जंक्शंस है ना, जंक्शंस ये है यहाँ पे, देखिए आप, जो पुली है वो मास प्लस है। ठीक है, सिर्फ एक ही assumption है, सिर्फ एक ही assumption है। नहीं और भी, पुली इज मासलेस, स्ट्रिंग इज मासलेस, है ना? पुली इज मासलेस, string is massless, and there is no friction, between the string and pulley, and there is no friction between the string and pulley. ये हमेशा हम एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, कि पुली का कोई मास नहीं है, ये हमेशा इस पे क्या करेगी? स्लाइड करेगी। और अगर पुली में मास आ गया और फ्रिक्शन आ गया तो टेंशन क्या हो जाएगी? वो डिफरेंट हो जाएगी। इसको हम आगे रोटेशन में डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप पुली की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इन एजम्पशंस को आप हमेशा दिमाग में रखेंगे। क्या क्या? पुली का मास नहीं होता है, स्ट्रिंग का मास नहीं होता है, कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, और पूरी रोप पर टेंशन क्या होती है? इक्वल रहती है। ये हमारी एजम्पशन होती है। ठीक है, तो यार अब पुली अगर बैलेंस है तो क्या होगा? ये टी नीचे, ये टी नीचे, कितना होगा नीचे? और ऊपर कितना होगा? टी डैश इज इक्वल टू 2t, और टी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो आपको पता चलेगा कि वैल्यू कितनी आएगी? 4m1m2 बाय m1 प्लस m2। ये टी डैश की वैल्यू है। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा ही और देख लेते हैं जिसमें मैं m1 m2 से कुछ मासेस ले लेता हूं और आपको आंसर बताइए। 4 kg का है, ये ब्लॉक यहां पे 8 kg का है, और ये पूरी ऐसे यहां से हैंग कर रही है। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन तो कितना होगा, एंड टेंशन। फॉर्मूला लिखना, प्रॉपर एक्टिविटी बना के प्रॉपर इक्वेशन लिख के इसको सॉल्व करना है। तो इनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, आपको समझ में आ जाएगा। कौन नीचे आएगा बोलो? 8 kg कहां जाएगा? 4 kg कहां जाएगा? ऊपर जाएगा। ठीक है, देखते रहिए। इसका प्रश्न होगा तो बताओ 8 kg पे कौन सा फोर्स है? बोलिए आपको। इसका बॉडी वेट कितना? 80। ठीक है, और 4 kg वाले में कौन सा फोर्स है? फोर्स क्या है?
पहले आपको फोर्सेस बनाने हैं, वेट एंड टेंशन। सर टेंशन की डायमेंशन क्या होती है? फोर्स, टेंशन मतलब फोर्स है ना। कौन नीचे जाएगा? 8 kg वाला नीचे जाएगा। इस इक्वेशन क्या बनेगा? क्या बनेगी इक्वेशन? 8g माइनस t इज इक्वल टू 8t। ठीक है, ऊपर कौन जाएगा? 4 kg वाला ऊपर जाएगा। इस इक्वेशन क्या बनेगी? t माइनस 4g इज इक्वल टू 4। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आगे चलकर थोड़े कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस टी जाएगा, दिस 8g माइनस 4g और ये कितना होगा? 12a। दिस इज 4g इज इक्वल टू 12a एंड a इज इक्वल टू 4g by 12। दिस इज g by 2। बस जी के फॉर्म में इसमें थोड़ा सा ऐड है, राइट बाय बी। ठीक है, ये हमारा ए की वैल्यू होगी। ठीक है, टेंशन निकाल दो मेरा, जाके इस ए को कहीं पुट करना है, टेंशन आ जाएगी। ठीक है, और ऊपर टेंशन निकाली तो वो टूटी होगी। ठीक है, तो पुली का मास नहीं होता है, टेंशन क्या होता है हमेशा सेम। पुली और उसमें फ्रिक्शन कितना होता है? 0। पहले बच्चे ऑनलाइन पैटर्न को बात समझ में आ रही है? कौन कौन बैठा है मैं चेक करता हूँ। हमारे ओके, समझ सारे ठीक है भाई, चलिए। नेक्स्ट है क्या? मोर के लिए और यहाँ पे ठीक है, चलिए निकालिए, तो बताइए एक्सेशन कितना आएगा और टेंशन। ये ब्लॉक कहाँ आएगा? 4 kg नीचे आएगा, 2 kg फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इस डायरेक्शन में। हाँ, इस डायरेक्शन में। सर जैसे 4 kg 2 kg से बड़ा है तो पूरा ही नीचे आ जाएगा 2 kg के साथ लेके। मान लो 4 kg छोटा होता तो फिर वो ना नीचे ला पाता 2 kg। सिर्फ कुछ सोचो ना कि ऐसे अगर टेबल में मैं यहाँ पे ज्यादा मास लटका दूँ तो 2 kg वाला मास तो इधर आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 4 kg लटका दूंगी इस टेबल पे तो 2 kg वाला मास तो इधर आ जाएगा, क्योंकि वो एक ही स्ट्रिंग से अटैच है। बिल्कुल। तो इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो मूव करना है। नहीं, मूव तो पहले भी करना है, मूव तो पहले करना है। तुमको क्या डाउट हो गया? ये नीचे की डायरेक्शन में। बिल्कुल नीचे आएंगे, ऊपर जाएंगे सर। एक्सेशन फाइंड टेंशन मतलब नीचे तो जाएगा, 4 kg का ऊपर थोड़ा चला जाएगा। ऐसा ना कि ये ऊपर चढ़ने के वजह से भूत की तो लगा भूत चढ़ा रहा है इसका, ये अपने आप में चढ़ जाएगा। सोचो तो ऐसा रखा हो, अगर आप ऐसा देख लो तो क्या होगा? आप लोगों को उसे कहते ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ब्लॉक अपने आप में जा रहा है, लेकिन नीचे तो आ ही सकता है ना, ग्रेविटेशन तो नीचे। नहीं, हाँ तो नीचे आएगा। डायरेक्शन कौन सी है? जो 4 kg वो नीचे आएगा, सही बोल रहा हूँ। और 2 kg कहाँ जाएगा? बस बात खत्म। नहीं, कभी कभी बच्चे उसे आर्गुमेंट करते हैं कि सर ये 4 kg नीचे को जाएगा, इधर क्यों नहीं जा रहा है? कैसे क्या जा सकता है? कंजर्वेशन ऑफ नीचे लग रही है, वेस्ट साइड में नहीं लग रही है। क्या ग्रेविटेशन क्योंकि ग्रेविटेशन नीचे लग रही है, वेस्ट में नहीं लग रही है। अच्छा एक बात बताओ, चलो सर एक सेकंड आपको बताइए, अगर ये 1 kg होता फिर क्या होता? स्टेबल रहता है। स्टेबल रहता हो ऊपर कैसे क्वेश्चन स्टैंड में आ गया मुझे पता है कोई ना कोई गलती करेगा और बाद उसको रियलाइज हो जाता है ना? तो होगा क्या? कैसे ऊपर जाएगा? नहीं ना, सुनो
नहीं वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप यहाँ पे ना नहीं बेटा स्टेबल नहीं रहेगा यार, फ्रिक्शन नहीं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे 1 ग्राम ही एंकर दोगे ना और यहाँ पे 1000 kg रखा है ना, तो ये 1 ग्राम में इसको खींच लेगा। Assuming that there is no friction। अच्छा आप बताओ इसको कौन रोके? कुछ बच्चे मुझसे बोल रहे हैं ऑनलाइन पे यहाँ भी बोल रहे हैं कि सर ये स्टेबल रहेगा, अगर इसको 1 kg रखते हैं, इसको 2 kg रखते हैं, भाई ये स्टेबल रहेगा तो बताओ कौन रोक रहा है इसको? तुम रस्सी से खींच रहे हो, फ्रिक्शन है जो फ्रिक्शन है ही ना, अभी फ्रिक्शन परफेक्टली स्मूथ सरफेस है ना। अगर आप यहाँ 1 ग्राम भी एंकर करोगे ना, कहाँ पे? यहाँ पे, और वहां पे आप कुछ भी रख दो तो ये वाला वेट हमेशा उसको क्या करेगा? खींच लेगा, ये कम हो या ज्यादा हो। मतलब इसका मोशन इन ऑल केसेस इट हैज टू मूव इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेट ऑफ दिस ब्लॉक। आप इसको चाहे भारी कर लो कम कर लो, ये हमेशा नीचे जाएगा ही और ये हमेशा आगे आएगा। यहाँ पे हमें वेट के बारे में सोचना नहीं है। फिर हाँ बिल्कुल सही तो चलो एक काम करते हैं, 1 kg वाले का वीडियो बनाते हैं, है ना? बताइए आप 1 kg वाले कौन कौन से फोर्स है? सॉरी 4 kg सॉरी, तो कौन कौन से फोर्स है इसमें? टेंशन और नीचे ये 4G डाउनवर्ड एक्शन और ऊपर क्या है? ऊपर टेंशन। क्लियर? अब 2 kg को देखते हैं, बताइए 2 kg भी कौन कौन से फोर्स है? सारे बच्चों मुझे बताइए। वेट नीचे कितना और नॉर्मल है कहाँ पे? ऊपर लगी नॉर्मल है ना? अरे ग्राउंड पे रखा हुआ तो नॉर्मल है ऊपर की तरफ। और कौन सा फोर्स? और ये रहा टेंशन। ऊपर नीचे फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, है ना? हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इस ब्लॉक को कौन खींच रहा है? अब सारे बच्चे अपनी इक्वेशन लिखें, जिसका मैं पूछूंगा वो मुझे बताएगा। इसकी क्या इक्वेशन बनेगी? लिखिए F इज इक्वल टू ma वाली इक्वेशन, और इसकी क्या इक्वेशन बनेगी? दोनों इक्वेशन आप लोगों को लिखनी है, ठीक है? इसकी भी इक्वेशन ma वाली माइनस t इक्वल्स टू 4 तो 4 ही बोलो ना, 4g माइनस t स्क्वायर। चलिए सारे बच्चे को जो बताएं, दोनों ब्लॉक्स की F इज इक्वल टू ma की इक्वेशंस क्या क्या बनेगी? इसको कौन खींच रहा है? T। और इसको कौन खींच रहा है? 4G नीचे खींच रहा है, T अपोज कर रहा है, ओवरऑल 4G माइनस T, है ना? तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी इक्वेशन इसको नीचे जाना है, 4G माइनस T इज इक्वल टू टेंशन 4/3 लिया सर एक्सीलरेशन क्या चेक करते हैं? टेंशन देता है, एक्सेलेरेशन T/3 है। इसको कौन आगे जाएगा? क्या बनेगी? T इज इक्वल टू दोनों को ऐड कर देते हैं हमेशा। ऐड कर दोनों को। 4G समझ गया? तुमने यहाँ पे पीछे mg लगा दिया होगा, नहीं आपने t - 2g तुमने t - 2g किया, मैं बोल रहा हूँ तुमने पीछे वेट लगा दिया होगा। तो इसको कौन t ऐड कर दे दोनों को, कितना ऐड करने पे? 3/2 है जी। ये 4G आएगा और यहाँ पे ऐड करने पे कितना आएगा? अरे 6 आएगा ना? ये कितना हो गया? 4g/6 and this is what? This is 2g/3। n क्यों बैलेंस होगा? अगर आप चाहते हो इक्वेशन लिखना तो यू कैन राइट n इज इक्वल टू क्या? वापस में क्या होगा? बैलेंस। तो ये ग्राउंड को 20 न्यूटन से नीचे दबा रहा होगा और ग्राउंड इसके ऊपर 20 न्यूटन ऊपर लगा रहा होगा, ये बैलेंस हो गया। बैलेंस टेंशन के लिए आप आपको किसी में वैल्यू कितनी आ रही टेंशन? मुझे लगता है कि मैं ए की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूं, इन सेकंड इक्वेशन तो मुझे टी मिल जाएगा। और कितना आ टी? 4g/3। 2a है ना यार, t is 2a। ए की वैल्यू ठीक।
तो आप देखो क्वेश्चन बहुत इजी है और डायग्राम में काफी कुछ नहीं होता है। हाँ आगे इसके लास्ट है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो ये बस उतना ही कि समझ आ रहा तो बढ़िया है, जहां समस्या ना सारी बातें आगे चल के लॉ ऑफ मोशन बहुत मतलब कुछ लास्ट लेक्चर ऐसे होंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दो पूरी 3 पूरी लगी होंगी, अलग अलग स्ट्रीम्स होगी, है ना, तो आपका बेस तैयार हो जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम जहां से इसी में एक पार्ट और है ना, और वो पार्ट ये है कि फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय स्ट्रिंग। ये रस्सी नीचे हैंग करेगा, खींच के भी नीचे, है ना। पूरी कैलकुलेट बनाओ, जो भी बनना होता है बनाओ यार, वो तो आप सीख ही रहे हो ना, कोई ऐसा तो परफेक्शन तो लाना नहीं, जो भी आपको समझ आ रहा है वो सही आ रहा है, कुछ मिसिंग रह गया, सपोर्ट भी तो है, पूरी कुछ नहीं जाएगी अंदर बिना सपोर्ट के, सपोर्ट नहीं तो क्या होगा बताओ, पूरी काम हो जाएगी, ऐसे चली जाएगी, सपोर्ट है बाहर कुछ चलो बराबर सपोर्ट ही तो है, तो उसका फोर्स बनाओ, सपोर्ट नहीं फोर्स बनाना है। चलिए चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, अब हमें देखना है किसके बारे में, अब पुली के बारे में, ठीक है। तो देखो भाई, अगर पुली पे आपको फोर्सेस रियलाइज करने हैं तो सोचो भाई, तो आप खड़े पुली पे आपको पकड़ रखा है ऐसे, तो आपको समझ में आएगा यार अगर ये पुली है ना, इसको ये वाली रस्सी खींच रही होगी, खींच रही होगी अवे फ्रॉम द बॉडी, है ना, और ये रस्सी इसको क्या कर रही होगी, और ये दोनों मिलकर इसको क्या कर रहे होंगे, एक नीचे खींचेगा इधर खींचेगा इधर देखा, तो सपोर्ट है इस पे ऐसे फोर्स लगा रखा होगा, ऐसे सपोर्ट है ये फोर्स अपना लगा रखा होगा, इसको एफ सी है, एफ बोलो इसको, क्लियर समझ आ रहा है कि पुली पे एक रस्सी ऐसे, रस्सी टाइट होगी ना, सोचो रस्सी किसी रस्सी में टेंशन आएगी, वो पुली को ऐसे खींचेगी और नीचे वाली रस्सी ऐसे खींचेगी, हाँ कुछ बोलता है एन बोलता है नॉर्मल। अच्छा टीओटी का रिजल्ट कितना है मुझे कौन बताएगा, बहुत जल्दी से बताओ, अरे भाई इतने सारे वेक्टर्स बने तुम वहां से निकालो, अरे इसकी का और इसकी का रिजल्ट कितना आएगा, कैसी बात है, रूट 90 पे जो इक्वल फोर्सेज हो गए, अगर दो फोर्सेज इक्वल 90 डिग्री पे होते तो रिजल्ट कितना होता है, रूट 2t आएगा, इधर से फोर्स n आएगा, तो n इज इक्वल टू रूट 2t। ये मैंने कोई डाउट हो तो आप मुझे बताओ सर, f क्या इन दोनों में से कुछ मार सकते हैं? हाँ कुछ नहीं तो यार तो हमारे ऊपर है, कभी बुक में नॉर्मल इश्यू लिखता है, कभी ये लिख देता है, कभी कुछ लिख देता है, तो समझ आएगा ना। इस पुली पे ये सपोर्ट है, सपोर्ट है, इसको रोक रखा होगा, है ना। हाँ सपोर्ट टूट जाती है कई बार, सर वो क्यों होता है? यार वो तो एक उसकी मटेरियल प्रॉपर्टी होगी, तो मटेरियल प्रॉपर्टी होगी, कोई मटेरियल लीक हो गया, तो बाइक वगैरह कार में क्या होता है, कभी कभी आपको नीचे का ना तो आयरन का वो पार्ट टूट जाता है, उसको फैटिग बोलते हैं, तुमको ऊपर से एकदम मजबूत लगेगा, कोई रॉड होती है ना, तो तुम बहुत सालों तक यूज करोगे, कहते हो बहुत लोड पड़ रहा है, तुमको ऊपर से एकदम तो सही लगेगी, लेकिन अंदर से फटी करता है तो अंदर से क्रैक आ जाता है छोटे, वो अलग पॉइंट। कभी आयरन की रॉड नहीं कहते, कोई पुरानी मशीन होती है तो टूट जाती है, हम कहते हैं लोहा भी टूटना नहीं चाहिए, लेकिन अंदर से क्या होता रहता है, वीक होता रहता है। इस केस में भी तो टूट सकता है, जब टेंशन और टेंशन जब ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और इस पे ज्यादा फोर्स लगा, मतलब वो लॉ ऑफ मोशन का पॉइंट नहीं है, दैट इज पॉइंट ऑफ क्या क्या बोलना चाहिए मुझे, मटेरियल प्रॉपर्टी, दैट इज मटेरियल प्रॉपर्टी, उसका मटेरियल कैसा है। तो भाई कितना कितना रस्सी से कितना फोर्स आ गया, ये टी और ये टी मिला के कितना, और रूट 2t को किसने बैलेंस कर रखा है, सपोर्ट है, सपोर्ट ने फोर्स लगा रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या इंक्लाइन प्लेन, कौन से स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग टेंशन ये हो गई, एक टेंशन ये हो गई, और ये एक सपोर्ट है, आप क्या करेंगे, ये या तो ये टेंशन चला गई, ये टेंशन चला गई, रूट 2t हो गया,
बहुत सारी बेसिक बातें देख रहे हैं, सब क्वेश्चन कहीं नहीं आते, जे वगैरह में नहीं देखना, अब बेस बना रहे हो। जे का क्वेश्चन कर दिया। हाँ ना, कुछ ये कुछ स्कूल में आएगा जब बच्चा तुम कॉन्सेप्ट करा रहे हो, एक बीडी सीख रहे हो, हाउ टू राइट इक्वेशंस, आगे बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आने वाली, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ ग्रिप मत छोड़ना, जैसे कुछ भी नहीं करता, नहीं अभी जस्ट आप देख रहे हैं हाउ टू राइट बीडी, हाउ टू राइट इक्वेशन, ये बेसिक बातें चली। यहाँ कोई कंफ्यूजन हो तुरंत उसे क्लियर करते रहना, कहीं कोई कंफ्यूजन आता है, ठीक है, क्योंकि अगर बेसिक में कहीं भी गड़बड़ हुई ना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए ये ब्लॉक रखा है, मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन, हेडिंग लिख लेना, मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ये मास हो गया, ठीक है। इसको छोड़ दिया यहाँ पे, कहाँ पे, सरफेस पे। ये वेक्टर्स का क्वेश्चन कराया था, आपको याद होगा, अगर आप वेक्टर्स की कॉपी जाके देखोगे, जब मैंने आपको कंपोनेंट्स पढ़ाया था बहुत शुरुआत में ये क्वेश्चन कराया था, ठीक है। वही क्वेश्चन दोबारा करवा रहा हूँ, शायद आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ये सब कुछ स्मूथ है, बात बताया था वेरी गुड। इसकी फाइंड एक्सेलरेशन कितने से नीचे आएगा एंड फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, find normal action between block and inclined plane। थोड़ा सा रिकॉर्ड करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन मैंने वेक्टर्स में करवाया था, सारे बच्चे तो भाई सारे बच्चे मुझे बताएं कि इसका एफडी कैसे लेगा, अगर फॉर्मूला से पूछ जाएंगे। देखो खुद बच्चे इसको स्ट्रेट ना बना देना, ठीक है, जैसे रखा वैसे रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर लोग वेक्टर्स में डील करते हैं, बहुत से बच्चे ब्लॉक को सीधा कर देते हैं डायग्राम बनाते समय, है ना, सारी लाइन गड़बड़ हो जाएगी, डोंट मेक इट फॉरवर्ड, जैसे है वैसे रखना है आपको। बोलो भाई आया फॉर्मूला से पूछ सकते क्या रहेगा, और सोचो ये जिस सरफेस पे रखा हुआ है उसको ऐसे क्या करना होगा, दबा रहा होगा, और वो उस पे नॉर्मल चला होगा, कांटेक्ट जहां भी होता वहां क्या होता है, नॉर्मल चला होता है। अगर आप किसी रैंप पे बैठे हुए हो तो आप रैंप को क्या कर रहे प्रेस कर रहे वो आपके ऊपर नॉर्मल चलेगा, ठीक है। एक यहाँ पे आएगी नॉर्मल एक्शन, कहां से, नॉर्मल टुवर्ड्स सरफेस होती, सबको क्लियर है। तो इस ब्लॉक पे नॉर्मल एक्शन ऐसे लगेगी, उसको मैं ऐसे लिखा रहा हूं, दिस नॉर्मल एक्शन, कांटेक्ट है। चलो देखो नॉर्मल एक्शन, ठीक है। हाँ भी चेक करते हैं। अभी हम बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स कर रहे थे, है ना, जो बॉडी वहां से लेती सीधे सीधे। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ कि कभी कभी फोर्सेस अलग डायरेक्शन में होंगे और एक्सेशन अलग डायरेक्शन में होंगे। अभी क्या होता बताओ, मैंने बॉडी को पुश किया, मेरा फोर्स भी इधर और एक्सेशन भी इधर, ये दो प्रॉब्लम है। जितनी भी प्रॉब्लम्स की हमने, दो स्प्रिंग्स हैं, दो ब्लॉक्स हैं, सब में यही होता था, जिधर फोर्स होता था उधर क्या होता था, एक्सेशन। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, एक फोर्स यहां लग रहा है, बॉडी कर जा रही है, वो सेम डायरेक्शन में नहीं है। अब क्या करना पड़ेगा, अब देखो भाई, अब कहानी होती है कि सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है बॉडी भाग कहां रही है। भाई लिखना बात में सुन लो, फिर आप गड़बड़ हो गया। अगर बहुत सारे फोर्सेस डिफरेंट एंगल्स पे लग रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, बॉडी किस तरफ, एक्सेलरेशन। जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर यू हैव टू एज्यूम एक्स एक्सिस। बनाओ चलेगा, तो आप एज्यूम क्या करेंगे कि वहां पे एक्स एक्सिस है और उसके परपेंडिकुलर यहां बार कहानी है, अलोंग द एक्सेलरेशन कौन सी एक्सिस, एक्स, और उसके परपेंडिकुलर वाई। फिर हमें फोर्सेस को क्या करना होगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। पूरा फोर्स तो आएगा, लेकिन फोर्स किसी एंगल पे लग रहा है तो फोर्स का पूरा इफेक्ट तो ट्रांसफर होगा नहीं, फोर्स का कुछ इफेक्ट ट्रांसफर होगा, और इफेक्ट का मतलब होता है कंपोनेंट, ठीक है।
तो सबसे पहले हमें एक्स एक्सिस बनानी है और क्या बनानी है, वाई एक्सिस। उसके बाद क्या करना है, फोर्सेस को रिजॉल्व करना है। उनके क्या बनाने हैं, कॉम्पोनेंट्स, किधर, एक्स की तरफ और अब मैं लिखवाऊंगा भी, आपको पहले सुनते जाइए। किधर रिजॉल्व करेंगे फोर्सेस को, एक्स की तरफ और वाई, और एक्स वाले सारे फोर्सेस को ऐड करके आप एम ए के इक्वल कर दोगे। अरे बॉडी एक्स पे तो जा रही है ऐसे, तो सारे फोर्सेस को ऐड करोगे, कोई पीछे लग रहा था उसको सब्ट्रैक्ट मार दोगे, कोई आगे लग रहा था उसको, सारे फोर्सेस को ऐड करके आप क्या करोगे, एम ए के इक्वल करोगे। अच्छा, और एक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन होगी नहीं, देखो बॉडी एक्स में जा रही है तो उसकी वाई में मोशन नहीं काउंट होगी ना, वाई में क्या करोगे, फोर्सेस को बैलेंस कर दोगे। समझने लग क्या बोला मैंने, सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, अरे डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी डायरेक्शन जहां पे बॉडी एक्सलेट कर रही है, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, इधर एक्सलेट कर रही हो, क्या हो गया हमारी एक्स और उसके परपेंडिकुलर। उसके बाद जितने फोर्सेस है सबको रिजॉल्व करेंगे, किधर, एक्स और वाई की तरफ। फिर एक्स में जो भी फोर्सेस आएंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उनको एम ए इक्वल कर देंगे और परपेंडिकुलर वालों को बैलेंस करेंगे। हर बार की यही कहानी चलेगी, लिख लो आप, स्टेप लिख लिया, बाद में याद हो जाएंगे। Again, acceleration problems. In acceleration problems, all forces should be resolved. All forces should be resolved along the direction of acceleration. Along the direction of acceleration and perpendicular to direction of acceleration. Clear? किधर रिजॉल्व किया मैंने, along the direction of acceleration and perpendicular to direction of acceleration. Makes, फिर अगली लाइन लिखिए, makes sum of all forces, make sum of all forces, and sum means vector sum, है ना। sum का मतलब क्या हो गया, vector sum, कोई आगे लग रहा है तो उसको सपोर्ट देगा और पीछे लग रहा है तो उसको अपोज देगा। तो make sum of all forces equal to ma, ठीक है। अगला पॉइंट है, balance all forces perpendicular to the direction of acceleration. Balance all forces perpendicular to the direction of acceleration. अगर आप ये लाइन भूल गए ना, ये तीनों कॉन्सेप्ट तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फिर पता क्या होगा, क्योंकि कई डायरेक्शन होती हैं, आप कुछ कुछ कहीं रिजॉल्व करते रहो, आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो बहुत छोटी सी बात थी और बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, समझे कि भाई अगर आपको फोर्स रिजॉल्व करना है, किसी की कहीं भी तुम एक्स एक्सिस मान सकते हो, कहीं भी क्या मान सकते हो, वाई एक्सिस, आंसर नहीं आने का, तो हमेशा एक्स एक्सिस कहां मानेंगे आप, जहां पे एक्सेप्शन और उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। अब बताओ किसको रिजॉल्व किया जाए, ये वाला डायरेक्शन क्या होगी बताइए, ये एक्स हो गई। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है, मैंने आपको वेक्टर्स का समझाया तो एक लाइन आंसर आ गया, अभी भी एक लाइन में आएगा, है ना। ये तो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि आगे कहीं नहीं पूछूंगी, ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। अब ये बताओ यार किसको रिजॉल्व किया जाए, एन को या एमजी को, एन को यार देखो इधर एक्सेलरेशन है, सारे बच्चे ध्यान से देखिए, है ना। कुछ लोग आर्गुमेंट करते हैं एन को भी रिजॉल्व करो, एन ऊपर लग रहा है ना, ऐसे एक एन का कंपोनेंट ये आएगा, एक एन का ही आएगा। तो मैंने बोला है देखो आंसर हर तरह से आएगा, ऐसा नहीं कि मैंने बोला है ऐसे करोगे तभी आंसर आएगा, आंसर आएगा हर तरह से। इस तरह से क्या होगा, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। देखो एक्सेलेरेशन किधर है, इधर है, और एक वाई कैसे परपेंडिकुलर। अगर कोई फोर्स ऑलरेडी वाई में है तो क्या उसको टच करेंगे, कोई जरूरत नहीं, तो ऑलरेडी वाई में है, क्या जरूरत है। वाई में जो नहीं होगा उसको टच करेंगे, कोई एक्स में होता है उसको भी टच नहीं करते, है ना। लेकिन ये एमजी का वेक्टर है, एमजी किधर बताओ, ना तो एक्स में ना वाई में है। देखो भाई अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना है बताइए, तो नीचे गए ये कितना है, ये कितना हो जाएगा, इसको नीचे ले आइए, ये कितना हो जाएगा। अब ये बार बार की कहानी है, आप अपने आप को जितना जल्दी इससे फैमिलियर कर लेंगे
ना लेजी रहेगा, ये हर बार में बनाना है, ये एमडी कॉस थीटा और ये अब आपको सोचना नहीं है। अब जब भी आपको इंक्लाइंड प्लेन दिखेगा तो ब्लॉक रखा होगा तो बिना सोचे आप एमडी साइन बना दोगे और एमडी कॉस थीटा, ये हर बार की कहानी है। एक बार समझ लो बस, ऐसा होगा। क्लियर ना? ये क्या आएगा बताइए? ये आएगा एमडी साइन थीटा और ये क्या आएगा? समझ गए? अब ये मैंने आप कहानी बताई, मैं उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, है ना? अब क्या करना है मुझे बताओ, किसको बैलेंस करना है? किसको बैलेंस करेंगे? इसको कितने फोर्स से पुश कर रहा है? एमडी कॉस थीटा कर रहा है। एन का मतलब ये होता है दोनों सरफेस के बीच का क्या फोर्स। तो एन इज इक्वल टू कितना होगा हमारा? दिस एमडी कॉस थीटा और ये एमडी साइन का क्या रहेगा उसको? ये एक्सीलरेटर आएगा। तो आपको पता है ये फोर्सेस को ऐड करके, अब एक ही फोर्स है तो क्या करोगे? एमडी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या करोगे? बस यही तुम्हारा आंसर आ गया। ये कितना गया? जो कि फ्यूचर रेफरेंस में आपको डायरेक्टली याद रखना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है? अब वेक्टर्स में मैंने आपको सब नहीं बताया, अब याद करो। रिजॉल्व करके बोला था यार एमडी साइन थीटा में एक लाइन में आंसर आ गया। ठीक है? अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको आगे एक चीज करके यूज करनी पड़ेगी। क्लियर? ठीक है, तो चलिए मेरी आपको सारी बातें समझ में आ गई है ना? फिर आप अगले क्वेश्चन में जा सकते हैं। और किसी को लेक्चर टफ लगा तो जाके एक बार हमसे पढ़ लेना, सारी बातें बहुत ही बेसिक चल रही हैं। ये हमारा इम्प्रूव गया और ये हमारे साउंड है। ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि M1 नीचे आ रहा है, बहुत भारी है, M1 क्या होगा? नीचे आ रहा होगा, ये इधर आ रहा होगा, ये कहां जा रहा होगा? ये ऊपर जा रहा है, ये पुली लगी हुई है। ठीक है, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन दिस टू। तो M1 M2 के आपको क्या फाइंड करना है? एक्सेलरेशन फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है? तो फाइंड टेंशन। ठीक है, तो चलो M2 में फोर्सेस बताओ। सबसे पहला काम जब भी आप क्वेश्चन देखोगे सबसे पहला आपके दिमाग में क्या आएगा बताओ? कैसे पता है? FBD आएगा। FBD बना लो, उसके बाद ही कोई कहानी शुरू होगी। फिर क्या आपके दिमाग में आना चाहिए? या फिर फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। वोल्टेज आएगा, इंक्लाइंड आ गया, तुम्हारा बिना रिजॉल्व के काम चलेगा नहीं। किधर रिजॉल्व करोगे? अलोंग द इंक्लाइंड एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड, क्योंकि मोशन किधर होगी? अलोंग द इंक्लाइंड होगी। फिर ठीक है, फोर्सेस को रिजॉल्व करने के बाद क्या कहानी चलेगी? सोचो ना कैसे प्रोसेस करोगे। कई बच्चे देखिए हड़बड़ा जाते हैं क्या है, इसको कैसे करें? फिक्स पैटर्न है, लॉ ऑफ मोशन में कुछ नहीं है, सिर्फ FBD बनाया है। फोर्सेस रिजॉल्व करने की बात है तो रिजॉल्व करो, नहीं है तो खत्म बात। क्या देखना है? सिंपली ये देखना है बॉडी जा कहां रही है। जब बॉडी जा रही है तो सारे फोर्सेस को ऐड करो, किसके इक्वल कर दो? इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करते हैं। ठीक है, काइनेमेटिक्स ज्यादा टफ था क्योंकि वहां पे ज्यादा सोचना पड़ता था, यहाँ फिक्स पैटर्न होता है हर बार का। ये बात मैं 2-4 बार और रिपीट करूंगा, आप दिमाग में फिक्स कर लो। FBD बनाना है और क्या देखना है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखनी है, जहां पे एक्सेलरेशन होगा वहां सारे फोर्सेस को ऐड करके जो अपोज कर रहा है उसको सबट्रैक्ट करके किसके ऊपर कर देंगे? दो ही बॉडीज होती है नॉर्मली, दोनों की इक्वेशन लिखेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे और बीच में कुछ ना कुछ कटेगा और ये आ जाएगा। ठीक है, सर एक्सेलरेशन आ रहा है mg sin थीटा माइनस m2g अपॉन m1 प्लस वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही आया मेरा। बिल्कुल सही है। जब दोबारा रिवाइज करोगे ना तो बाद आप क्वेश्चन देखोगे, आपको वैसे कुछ है नहीं, आपको आंसर देखने लगेंगे। अगले रिवीजन आज नहीं लिखेंगे,
आज तो भी आपको लग रहा होता नहीं क्या हो रहा है साइन थीटा cos थीटा, बट ये अगर रिवाइज करो तो आपको लगेगा सब कुछ है। टेंशन कितनी आ रही है? ये निकालो पहले, एक निकालो। अगर जो सारे बच्चे मुझे M2 की इक्वेशन बताएं, आई डोंट नो M2 की इक्वेशन क्या होगी? तो M2 का एबिलिटी बनाते हैं, ठीक है भाई। किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं लेना, बहुत ही आसान सी चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। और फालतू में लोग ध्यान से सुनते नहीं पाते हैं, होता था लॉज इमोशन बहुत करते हैं। M1 का M2 आएगा उधर T और M2 की, है ना? अच्छा चलो M1 का एबिलिटी अलग बनाएंगे आप, ये नहीं कि यहाँ बना रहे हैं। ये जो कॉमन एरर होती है आप लोग उसी डायग्राम में एबिलिटी बना लेते हो। और बताओ कौन कौन से फोर्सेस हैं? mg किधर है? नीचे। और बताओ कौन सी फोर्स है? नॉर्मलेशन किधर? इधर लगेगी नॉर्मलेशन। और बोलो कौन सा फोर्स? बड़ा रस्सी जो है कंपोनेंट्स को बाद में बनाएंगे, है ना? कंपोनेंट्स आर नॉट पार्ट ऑफ एफपीडी। एफपीडी में तो सिर्फ फोर्सेस बनानी होती हैं, बाद में हमें देखना होता है किधर क्या किसको रिजॉल्व करना है, ठीक है। डोंट मिस टेंशन। ये बन गया, बन गया, क्लियर। अब क्या करना है यार? यहां तो कुछ रिजॉल्व करने की जरूरत है नहीं, क्यों? अरे फोर्स भी सीधे सीधे और एक्सेशन भी सीधा सीधा है, कुछ रिजॉल्व नहीं करना है हमें। क्यों नहीं करना है? सब कुछ सीधा सीधा चल रहा है, एक्सेशन भी और टेंशन भी। मैंने ऑलरेडी बोल रखा है नीचे आ रहा है, तो ये कहां जाएगा? क्या P minus M2G इज लाइक। सवाल में ऑनलाइन बच्चों से पूछ भी नहीं रहा हूँ, है ना? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान सी चीज पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड। बाकी लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, दोबारा देख के स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो। को पकड़ता है। अब क्या करना है? यहाँ पे एक्सेशन किधर है? नीचे। और फोर्सेस किधर है? इधर उधर फोर्सेस है। क्या करना है? रिजॉल्व करना है। किधर रिजॉल्व करेंगे? किधर रिजॉल्व करते हैं? जिस तरफ एक्सेशन होता है। और किधर करते हैं? उसके परपेंडिकुलर। क्लियर? तो यार क्या टी को रिजॉल्व करने की जरूरत है? सारे बच्चे मुझे बताएं, क्या मैं टी को रिजॉल्व करूंगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भाई वो एक्सेशन किधर है? लेकिन आप कंफ्यूजन होना शुरू में, किसको रिजॉल्व करते हैं, सबने किसको रिजॉल्व करनी है? बहुत क्लियर कट बात है, जहां एक्सेशन है उधर रिजॉल्व करो, और कोई ऑलरेडी उसके अपोजिट है उसके डायरेक्शन में उसको छोड़ो। बताओ एक्सेशन किधर है? अरे इधर है, तो आप टी को रिजॉल्व नहीं करेंगे, तो टी इसी डायरेक्शन में आ गया, इसके अपोजिट आ गया। क्या एन को रिजॉल्व करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मुझे इस डायरेक्शन में फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, और किधर? इसके परपेंडिकुलर। अगर कोई ऑलरेडी इस डायरेक्शन में है उसको टच करने की जरूरत नहीं है, और कोई ऑलरेडी इस डायरेक्शन में उसको टच करने की जरूरत नहीं है। जो इससे डेविएट करेगा उसको करेंगे। तो भाई हमें टी को रिजॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपके एक्सेशन की क्या है? ऑपोजिट। और एन को रिजॉल्व नहीं करना है। एनजी का वही रटा रटाया, ये क्या होता है? रट लो भाई, कितना होता है? एमजी कितना होता है? सोच नहीं आ जा रहे नीचे आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? एमजी साइन थीटा। बस अब ये चीज आपको बाद में दिखने लगेगी बहुत स्पीड में। M1 जी साइन थीटा माइनस टी छोड़ क्या? M1 है, दिस इज सेकंड। और ये क्या होगा भाई? ये क्या होगा? ये वाला n और n बैलेंस हो जाएगा। इधर एक्सेशन नहीं होता है, उसके परपेंडिकुलर सारे फोर्सेस बैलेंस होते हैं। ये क्या होगा? ये बैलेंस हो गया। अगर आपसे n पूछ रहा होता तो आप क्या लिखते? आप लिखते n इज M1G cos थीटा। इस n की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जब हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। अभी तो मैं आपको बोलता हूँ इसको छोड़ दो, M2 n लिखो, n जल्दी cos लिखो, लेकिन अगली बार आपको n ही ढूंढना पड़ेगा फ्रिक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स किस पर डिपेंड करता है?
वो एन पे डिपेंड करता है। तो आपकी यही कहानी लगेगी, एन को निकालो, एन को निकालो। अभी एन को भाव नहीं करना है, क्या करना है इनको, एन को ऐड कर देना है। क्या ऐड करने को बताओ। और हमेशा इक्वेशन जब भी कनेक्टेड बॉडीज होंगी, है ना, तो उनकी इक्वेशंस को आप हमेशा कहां लिखोगे, ऊपर नीचे लिखोगे। और भी मतलब कुछ ना कुछ क्या होगा, कैंसिल होगा। तो ऐड करना कितना है बताइए भैया। जब इनको ऐड करेंगे तो m1g sin थीटा माइनस m2g, है ना, ये t से t कैंसिल हो गया। उधर कितना आएगा डायरेक्ट में, m1 प्लस m2। इन क्वेश्चन का शॉर्टकट नहीं है, ये सब भी नहीं आता, ये मतलब ये स्कूल में नहीं आता। m1 माइनस m2g यह कॉन्सेप्ट होता है कूलिंग फोर्स। तो आपके पास जितने भी क्वेश्चंस कराए ना, सारे क्वेश्चन एक साथ लिख देना, तो आपको मैं शॉर्टकट आगे बताऊंगा। जितने बात क्वेश्चन कराए 4-5, तो सारे आप विद इन 1 मिनट सारे आंसर टिक कर दोगे। तो ये मतलब ऐसा कॉम्प्लिकेट नहीं है अभी, बट आपको मैं शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, पहले आप ऐसे सॉल्व करिए। M1 this angle alpha, M2 this angle theta। यार ऐसा किसी को भी अज्यूम कर लो, है ना, काम चल जाएगा। और चलो भी M1 को नीचे ला रहे हैं, ठीक है, M1 आ रहा है, नीचे आ रहा है। वही क्वेश्चन है हमारे पे, फाइंड फर्स्ट पार्ट में रिलेशन एंड सेकंड पार्ट क्या फाइंड करना है, एक्सेशन एंड टेंशन, ठीक है। सोच सकते हैं, देखते हो ऐसे, देखिए तो प्रश्न बताओ क्या मिलेगा। नहीं वो थोड़ा क्या मानता है सर, इसका m1 sin थीटा माइनस t इक्वल्स टू m1 a। और इससे क्या है, ये सेट है, मतलब अस्सी तोड़ दो तुम इधर M1 बड़ा है, माइनस m2 sin थीटा इक्वल्स टू जी आ गया, कैसे बोलो, t माइनस m2g sin थीटा इक्वल्स टू m2। हमारे पास है बट अभी प्रॉपर करेंगे, शॉर्टकट नहीं लगाएंगे भाई, है ना। सर कौन कहाँ जाता है बताओ, कौन सा ये जाता है बात समझ रही है। तो ये कितना होगा भाई, ये होगा m1g sin थीटा, और ये कितना है ये तुमको पता है, इससे मतलब नहीं, तो बैलेंस होते हैं। अभी डमी कितना है लिखो है ना, देखो प्रोवाइड करता है। तो m1g sin थीटा माइनस t इज इक्वल टू क्या, m1g sin थीटा माइनस t इज m1a। इसकी क्या बनेगी, t माइनस m2g sin थीटा इज m2a। ऊपर चले क्या कर दोगे, आपको थोड़ा कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप सीधे आंसर में ले सकते हो, है ना। बट अभी यार हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, है ना, हम इसको प्रॉपर एफबीडी बनाने वाले हैं, जिससे आप फोर्सेज है जो गया m1g, ये कितना हो गया t, और ये कितना हो गया, n को रिजॉल्व नहीं करेंगे, c को रिजॉल्व नहीं करेंगे, वही कहानी हमारी। कितना रिजॉल्व करेंगे, along acceleration and perpendicular to acceleration, ठीक है। n ऑलरेडी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर को छोड़ देंगे, एक्सेलरेशन इधर है, t ऑलरेडी इसके अपोजिट है, इसको भी छोड़ देंगे, mg गड़बड़ कर रहा है, इसको रिजॉल्व करेंगे। दिस m1g sin alpha and this m2g cos theta। इस पे कितना था, ये t था, ये कितना था, दिस m2g, ये कितना आएगा, कितना आएगा ये, और ये कितना आएगा m2g, और ये कितना आएगा, जब m1g है
cos alpha. अच्छा M1G M2A और दोनों को ऊपर नीचे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक से ठीक कैंसिल होगा। तो M1G sin alpha माइनस M2G sin beta is equal to M1 plus M2A, ठीक है। और एक डायरेक्ट को बाहर लेना है, M1 sin alpha minus M2 sin beta upon M1 plus M2। क्लियर? तो ये हमारी एक ही वैल्यू आ गई एक्सेशन की वैल्यू। ये टेबल हुई है 6 के दिए हैं टेस्ट। गौरी बेटा सॉल्व कर दो। गौरी सर पे कह सर 2 मिनट बच्चे सॉल्व हो गया क्यों भाई? ये 6G और ये टेंशन एक रहेगी ना पूरी स्ट्रिंग में, ये पूरी रस्सी क्या है, एक है, टेंशन क्या रहेगी सेम। और 2 वाले में क्या होगा, ये 2G और ये नीचे जाएगा ऑब्वियसली बात। इक्वेशन क्या बनेगी बताइए? 6G minus T is 6 और ये कहां जाने का, ऊपर जाने का, तो T minus 2G is 2। आप इनको ऊपर नीचे लिख के सॉल्व कर देना है। एक जगह पे लिखते हैं आपको 6G minus T 6 है एंड T minus 2G is 2 है। इनको ऐड मारना है, T से T कटेगा तो 4G is 8A। A कितना जाएगा, G कितना 10। चलो G वैल्यू को छोड़ दो, G की वैल्यू को छोड़ दो, T आएगा 3/3। टेंशन निकालना, टेंशन की वैल्यू देंगे। अगर ये आपसे पूछे व्हाट इज फोर्स अप्लाइड बाय a string on pulley, क्या कर सकते हैं? What is force applied by a string on pulley? आंसर क्या होगा? √2T ना। कैसे? ये टेंशन इधर लगने की, ये टेंशन इधर लगने की, रिजल्टेंट किधर आएगा, अंदर आएगा। √2T दोनों 90 पे हैं और इसको कौन बचाएगा इस टेंशन से, ये सपोर्ट इसको ऐसे बचाएगा। तो अगर आपको ये भी पूछ सकता है व्हाट इज नॉर्मल एक्शन बाय द सपोर्ट ऑन द पुली, तो क्या बोलोगे? उसी दोस्तों बालक है ना, दोनों रस्सियों का जो वेट है, दिस इज √2T। मीटिंग ओवर है ना, होमवर्क मैं आपको बता देता हूँ।